और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर सिवान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खासे गुस्से में हैं। तेजस्वी ने सम्राट सरकार को चेतावनी दी है कि आरजेडी छात्रों के साथ है और जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन पटना में होगा। बिहार के सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का वीडियो वायरल है। इस मामले को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर केंद्र की मोदी और बिहार की सम्राट सरकार पर सीधा अटैक किया है। कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया। AK-47 से फायरिंग के दावे पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। बिहार पुलिस के SIT के जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए था। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। वहीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पटना पहुंची। उन्होंने जेल में बंद सभी गिरफ्तार साथियों और छात्र नेताओं से मुलाकात की। नेहा ने कहा, अगर बिहार में गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो यहाँ भी दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नजारा होगा। तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछंड जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उधर छात्र आंदोलन पर सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने प्रेस रिलीज कर कहा है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कई कानूनी कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस ने 600 स्टूडेंट्स को डिटेन किया था। ये कार्रवाई तब हुई थी जब दिल्ली में केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया था। बिहार के सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का वीडियो वायरल है। इस मामले को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर केंद्र की मोदी और बिहार की सम्राट सरकार पर सीधा अटैक किया है। कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया। AK-47 से फायरिंग के दावे पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। बिहार पुलिस के SIT के जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए था। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। वहीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पटना पहुंची। उन्होंने जेल में बंद सभी गिरफ्तार साथियों और छात्र नेताओं से मुलाकात की। नेहा ने कहा, अगर बिहार में गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो यहाँ भी दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नजारा होगा। तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछंड जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उधर छात्र आंदोलन पर सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने प्रेस रिलीज कर कहा है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कई कानूनी कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा।
नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस ने 600 स्टूडेंट्स को डिटेन किया था। ये कार्रवाई तब हुई थी जब दिल्ली में केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया था। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर सिवान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खासे गुस्से में है। तेजस्वी ने सम्राट सरकार को चेतावनी दी है कि आरजेडी छात्रों के साथ है और जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन पटना में होगा। बिहार के सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का वीडियो वायरल है। इस मामले को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर केंद्र की मोदी और बिहार की सम्राट सरकार पर सीधा अटैक किया है। कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया। AK-47 से फायरिंग के दावे पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। बिहार पुलिस के SIT के जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। वहीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पटना पहुंची। उन्होंने जेल में बंद सभी गिरफ्तार साथियों और छात्र नेताओं से मुलाकात की। नेहा ने कहा, अगर बिहार में गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो यहाँ भी दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नजारा होगा। तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछंड जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उधर छात्र आंदोलन पर सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने प्रेस रिलीज कर कहा है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कई कानूनी कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस ने 600 स्टूडेंट्स को डिटेन किया था। ये कार्रवाई तब हुई थी जब दिल्ली में केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया था। बिहार के सिवान में 25 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का वीडियो वायरल है। इस मामले को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर केंद्र की मोदी और बिहार की सम्राट सरकार पर सीधा अटैक किया है। कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया। AK-47 से फायरिंग के दावे पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। बिहार पुलिस के SIT के जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। वहीं आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पटना पहुंची। उन्होंने जेल में बंद सभी गिरफ्तार साथियों और छात्र नेताओं से मुलाकात की। नेहा ने कहा, अगर बिहार में गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो यहाँ भी दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नजारा होगा।
तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछंड जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उधर छात्र आंदोलन पर सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने प्रेस रिलीज कर कहा है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कई कानूनी कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस ने 600 स्टूडेंट्स को डिटेन किया था। ये कार्रवाई तब हुई थी जब दिल्ली में केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का ऐलान किया था।